नमस्कार सभी को। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की साख दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है और ये अब बस कुछ वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज का एक टूल किट बन के रह गया है, जिसको ये पावरफुल कंट्रीज जिसके अगेंस्ट जाती हैं उसके अगेंस्ट यूज करती हैं। और आज की खबर इस बात को कंफर्म करती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। उसको यूएनएससी की तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर बनाया है और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर भी बनाया है। मुझे पता है ये सुन के आपको हंसी आएगी। पता है ये न्यूज़ जब मैंने सुनी ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब सबसे बड़े चोर को ही चौकीदार बना दिया गया है। जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है जिसका चेयर पाकिस्तान को बनाया है, इसके अंतर्गत पता है पाकिस्तान को करना क्या है? पाकिस्तान को तालिबान से जुड़े आतंकवादियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब सीरियसली, हम उसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां खुद ओसामा बिन लादेन रह रहा था। अब ये कंट्री तालिबान के जुड़े आतंकवादियों पर नज़र रखेगी। वाह! इसके अलावा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनाया गया है। मतलब जहां से आतंकवादियों की समझ लो एक हिसाब से पाकिस्तान में खेती होती है और अब ये दुनिया को टेररिज्म से बचाएगा। ये कोई मजाक नहीं, ये सच में हो रहा है और ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। तो इसको समझने से पहले एक बारी हम यूएन को समझ लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर बॉडी है। बड़ी इन द सेंस डिसीजन लेने में। अब इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर 2-2 साल में चेंज होते हैं। और इस समय पाकिस्तान भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको कुछ कमेटीज का चेयर और वाइस चेयर बनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में इस समय पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर और काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनाया गया है। पर यूनाइटेड नेशन की जरा टाइमिंग तो देखो। पाकिस्तान ने अभी महीना भर नहीं बीता है पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कराया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू उनके सैकड़ों आतंकवादी को उनके घर में घुस के मारा और हमारे सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में इस चीज़ को समझा रहा है विद प्रूफ कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को ऐसी जिम्मेदारियां सौंप रहा है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। पर अगर यही जो पहलगाम हमला हुआ है ना, अगर ये कहीं वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कोई हमला होता है तब आप देखा करो यूनाइटेड नेशन कितना सेंसिटिव हो जाता है। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि तालिबान सैंक्शन कमेटी करता क्या है। देखो, ये तालिबान से जुड़े आतंकवादियों पर ट्रेवल बैन्स लगाता है, इनके एसेट को फ्रीज करता है और हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश करता है। और अब यही पाकिस्तान इन आतंकवादियों पर लगने वाले सैंक्शंस को मॉनिटर करेगा। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान ये भी सीख लेगा कि उनके आतंकवादियों पर जब सैंक्शन लगेंगे तो उससे बचा कैसे जाए। खैर, ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान इसका उपयोग जो है वो भारत के अगेंस्ट करेगा ही, क्योंकि चेयर होने के नाते अब पाकिस्तान के पास सैंक्शंस की लिस्ट होगी जिसको ये ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। खासकर तालिबान के उन गुटों को टारगेट करेगा जो भारत के करीब हैं और जो पाकिस्तान के फेवर में है उनको खुली छूट देगा। अब जैसे तहरीके तालिबान है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है तो इनके खिलाफ ये काफ़ी सख्ती बरतेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, वहाँ ये भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान और टीटीपी जैसे मुद्दों पर भारत को झूठे में फंसाने की कोशिश करता रहता है। अब वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट अपना प्रोपोगेंडा चलाने में। और जब बात आती है प्रोपोगेंडा चलाने में तो पाकिस्तान तो एकदम प्रो है। तो सवाल ये आता है कि भारत क्या करेगा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, अब यूएन की उतनी कोई साख बची नहीं है। और रही बात तालिबान सैंक्शन कमेटी की, तो इसमें पाकिस्तान के अलावा रसिया और गयाना भी है और दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों कंट्री से हमारा अच्छा खासा लेवरेज है। रसिया के साथ हम तेल और हथियार खरीदते हैं, गयाना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो पाकिस्तान बहुत कुछ नहीं कर सकता अकेले। इसके अलावा यूएन में फ्रांस, रसिया जैसे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को ये कुर्सी दी क्यों गई। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। दरअसल कुछ पावरफुल देश ऐसे हैं जो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहते। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत को चेक में रखना चाहते हैं और ये सब एक जियोपॉलिटिकल गेम है। पाकिस्तान को बार बार बचाया जाता है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक उसे भर भर के लोन देते हैं, आपने देखा है ना, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान है तो हम भारत पे भी चेक रखेंगे और भारत को उभरने से रोक सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए गया ताकि भारत को बैलेंस किया जा सके। तो अब सवाल ये आता है कि भारत इसको काउंटर कैसे करे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए और हमको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान को हम एक्सपोज तो करते हैं लेकिन हमें उसको इस लेवल पे एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि कोई कंट्री चाह के भी उसका साथ ना दे सके, उसके साथ खड़ी ना हो सके। तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग रन में भारत को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में।